जय श्री राम। हमने सुंदरकांड में अभी तक 18 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। तो रावण के पास उसके जाते हैं सेवक राक्षस और कहते हैं कि एक बहुत ही बलशाली है बानर और बहुत उड़दंग मचा दिया है उसने, और कुछ राक्षसों को धूल में मिला दिया। तो इस तरीके से बहुत ही बलशाली बंदर है, वो रावण से शिकायत कर रहे हैं हनुमान जी की। आगे बढ़ते हैं। सुनी सुत बध लंकेसरी साना, पठाए सी मेघनाद बल बाना, मारा सी जनी सुत बांधे सुताही, देखे कपिहि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर अहिरावण को उसने मार दिया है। तो वो अहिरावण जो था रावण का पुत्र था, और जब उसका वध की बात सुनता है तो पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ है, मैं देखता हूँ वो है कहाँ का, जिससे मेरे पुत्र का वध कर दिया है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आबा, कटकटाई घर जारू धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हाई निपाती ताही सन बाजा, बिरे जुगल मानहु गज राजा, मुठिका मारी चढ़ा तारु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वह ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई इंद्रजीत को, वो जो था मेघनाद। उठी बाहोरी की नहसी बहु माया, जीत ना जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते, वो उन्हें हरा नहीं पा रहा था। ब्रह्म आस्तहि साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ और तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। तो उसकी महिमा बनाए रखने के लिए वो उसके पास में बंध जाते हैं
और उसको अपने ऊपर ले लेते हैं उसको। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तहि मारा, पर ही तू बारा कटकु संघारा। तहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सी ले गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वह वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। मतलब इतने बड़े थे, वो गिरते तो मर ही जाते। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आबा, प्रभु कारज लागी कपहि बधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। भगवान की खुद इच्छा थी, अपने आप को, कई बार कहते हैं ना, अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। और वैसे कोई किसी के अंदर शक्ति नहीं जो हनुमान जी को बांध सके, पर वो क्योंकि हनुमान जी प्रभु का कार्य करने गए थे, तो इसलिए और कार्य करना था, तो वो जानबूझकर उसमें बंध गए। अपने ऊपर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को ले लिया। कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कही ना जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। भगवान तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता, ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती, बहुत ही ऐश्वर्य था। भाई सोने की लंका थी, तो इसका मतलब बहुत ही ऐश्वर्य वाला वो था उसका महल। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रकुटी बिलोकता सकल सभीता। देखी प्रताप ना कपिमान शंका, जिमि अहि गण माऊ गरुण आशंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की बहुत ताक रहे हैं, मतलब उसकी तरफ देख रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी ने के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे ही निशंक खड़े रहे, जैसे सांपों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपिहि बिलोकी दशानन, बेहसा कही दुर्बाद। सुत बद सुरति कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरथ सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट करी हैं, 19 और 20। फिर कल मिलते हैं, पढ़ेंगे आगे की। तब तक बोलते हैं जय श्री राम।